नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके फेवरेट शो ट्रेडर्स हॉटलाइन में सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें तो लगातार 9वां दिन जब बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी देखिए 130 अंकों से ज़्यादा गिरकर 22,799 के लेवल पर कामकाज करता हुआ, हालांकि डे लो को प्रोडक्ट कर रहा है फिलहाल। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट और वहाँ पे भी प्रेशर लगातार जारी है। तो इस पर और डिटेल में बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में लगातार 9वें दिन दबाव, निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 22,800 के नीचे। बैंक निफ्टी भी नरम, मिड कैप और स्मॉल कैप में रिकवरी की कोशिश हुई नाकाम। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 7% से ज्यादा उछला। रियलिटी और मेटल शेयर्स में आज सबसे ज्यादा बिकवाली, दोनों ही सेक्टर इंडाइसेस 1.5% के करीब फिसले। वहीं मेटल शेयर्स में 2% से ज्यादा गिरे सेल, हिंडाल्को और वेदांता। वहीं चुनिंदा फार्मा और एनबीएफसीज में खरीदारी। वायदा बैंड से बाहर निकलने के बाद 7% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना मन्नापुरम। महिंद्रा एंड महिंद्रा के इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e और BE6 की बम्पर बुकिंग। महिंद्रा एंड महिंद्रा में नहीं भर पाई जोश, शेयर में करीब 4% की गिरावट। वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल, हालांकि शेयर पर ब्रोकरेज है बुलिश। नोमरा और सिटी ने दिए करीब 3700 के लक्ष्य। आज के बिग स्टॉक्स जीएसके फार्मा में जोरदार एक्शन, 16% उछलकर बना हीरो ऑफ द डे। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 35% और रेवेन्यू 18% बढ़ा। मार्जिन्स में भी 3% की बढ़त। आवास, स्पॉटलाइट, जुबिलेंट फूड्स में भी खरीदारी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित सालाना इंडिया कॉन्फ्रेंस में रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भारत के ओलंपिक्स मेजबानी का ठोका दावा। कहा, भारत जल्द होगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, इसलिए मिलना चाहिए मौका। संबोधन में बोली, 2036 में मिला मौका तो अब तक के ग्रीनेस्ट ओलंपिक्स का होगा आयोजन। बजट के बाद मुंबई में आज 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ सीए और सीबीडीटी प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। तो चलिए भाई, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और इस टाइम पे मार्केट की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं मेरे कपड़ों से कंप्लीटली मैच कर रहा है। यानी कि बाजार में इस टाइम पे बियर्स का जो जोश है वो हावी है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो प्रेशर यहां पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएनएम स्टॉक की स्पेसिफिकली बात करी जाए तो बुकिंग अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आए हैं और ब्रोकरेज की यहाँ पे काफी सारी रिपोर्ट्स भी आई है। लेकिन ब्रोकरेज ने 2-4 चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हाईलाइट की है और वो कहीं कंसर्निंग बना हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, और सीधा सीधा रिफ्लेक्शन इसका हमें स्टॉक के एक्शन में भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं पहले मानस सर के पास, एक बार मार्केट चेक लेते हैं, उसके बाद जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सारे के सारे सवाल लेंगे। मानस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कंचन जी सर, किस तरीके का लग रहा है मार्केट? ये जो 22,700 का लेवल है जो इस टाइम पे पूरा का पूरा मार्केट उसके ऊपर ही होवर कर रहा है, क्या लगता है कि इसके ऊपर ही ट्रेजेक्टरी रहेगी या ये भी यहाँ पे हमें ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये कहना अभी थोड़ा जल्दी है क्योंकि अगर आप देखिए तो आज मेरे ख्याल से 4th या 5th डे ऐसा था जब 22,800 और 22,700 की रेंज में निफ्टी ने सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। लेकिन कंफर्मेशन पे ही आपको खरीदारी करनी है, तो अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो काफी दूर है क्योंकि 23,100 से लेकर 23,200 इस रेंज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक 23,200 के ऊपर ना निकले तब तक कॉन्फिडेंटली एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना काफी मुश्किल लगता है। तो आई थिंक एक रेंज है 22,700 नीचे की साइड पे और 23,200 ऊपर की साइड पे। इस रेंज के बाहर निकलेगा तभी यहाँ पर कोई निफ्टी पे कोई डायरेक्शनल कॉल लेना चाहिए। बट अभी तक के लिए स्ट्रक्चर निगेटिव ही लगता है, तो उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 23,200 के ऊपर करें। बिल्कुल, तो फिलहाल ये मूड माहौल है बाजार का 23,200 का इंपॉर्टेंट लेवल। अगर निफ्टी वो ब्रीच करता है तो फिर एक शायद तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप कोई भी उछाल मिले तो आपको निकलने की सलाह है। निफ्टी पे ये रणनीति, मानस जी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रैक कर रहे हैं? ये इसकी अप्रोच क्या स्लाइटली डिफरेंट होगी निफ्टी से? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए, यहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो निगेटिव लगता है।
आज एक सपोर्ट था 48,690 के आसपास का, उसको इंट्राडे सेशन में ब्रीच किया था बैंक निफ्टी ने, लेकिन अब वहां उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी दो लेवल्स ध्यान रखने हैं। 48,500 नीचे के साइड पे अगर 48,500 के नीचे जाए तो बैंक निफ्टी में आप एग्रेसिव शॉर्ट ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में 48,000 और 47,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने के लिए 49,500 जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। तो रेंज यहाँ पर भी है, करीब करीब 1000 पॉइंट की रेंज है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज के बाहर निकलेगा तभी डायरेक्शनल कॉल लेना चाहिए। तो फिलहाल ये रणनीति बैंक निफ्टी पे 48,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो फिर आप देख सकते हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं। एक बार स्क्रीन पर रखेंगे वो नंबर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 7045220000। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, अपने सवाल पूछें। और पहले कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मनीष गुप्ता जी। मनीष जी सुप्रभात, आपका सवाल। सर सुजलान के शेयर है मेरे पास 2058 के रेट में। ठीक है, होल्ड करूं 58 कि की इसको सेल कर 55 की दूं? 55 की खरीद है। ठीक है, 55 की खरीद है। सुजलॉन 50 पे कारोबार कर रहा है, 2000 स्टॉक्स है फिलहाल। अभी लगभग 4 रुपए से ज़्यादा के लॉस पे चल रहे हैं ये पर शेयर। सुजलॉन सर, ये ऐसा एक स्टॉक जो सभी के पोर्टफोलियो में इनफैक्ट देखने को मिला था, लेकिन वो ग्लोरी तो वापस आती है दिख नहीं रही सुजलॉन में। क्या करना क्या चाहिए अब? देखिए, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है। 85 रुपीज से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ये बिल्कुल सही है कि पिछले करीब 4 हफ्ते में देखें तो 48-49 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक स्ट्रेटेजी रहनी ये चाहिए कि 47 का आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। उछाल मिले 55 और 56 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 61 रुपीज के ऊपर करनी है। ओके, तो ये थी राय सुजलॉन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं वो कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं, अभिजीत दत्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम जी। आपका सवाल। मेरे पास 118 लीडर का शेयर है, 259 रुपए में, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती है। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। रेडा नंबर्स तो ठीक आए थे, लेकिन नंबर्स के बाद मार्केट जिस तरीके से वॉलेटाइल है वहां से करीबन ये अगर 1 महीने का चार्ट देखें तो जनवरी में इसके नंबर आए थे और 20% वहां से लुढ़क चुका है ऑलरेडी। उसके बाद बोर्ड ने यहाँ पे फंड रेजिंग को भी अप्रूवल दे दिया था 5000 करोड़ वाया QIP। सर अब क्या करना चाहिए? लगातार गिरावट का ट्रेंड तो इरेडा में दिखाई दे रहा है और जो खरीदारी का भाव है इंतजार और कर लें, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 100 वीक मूविंग एवरेज 160 रुपए पे है, 155 रुपए पे एक प्राइस सपोर्ट है। 154 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ट्रेंड निगेटिव जरूर है। उछाल मिले तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 195 के लेवल्स को ब्रेक करने का। अगर 195 के ऊपर निकलेगा तो फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी, तो आपके जो बाइंग प्राइस है उस केस में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 154 का। पेशेंस रखने की सलाह फिलहाल इरेडा में, और थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। 154 का स्टॉप लॉस लगाना है, 154 का स्टॉप लॉस लगा कर इरेडा में फिलहाल आप बने रह सकते हैं। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और चलते हैं हम दिल्ली सीधे, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी। राजेंद्र जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। नमस्कार मैडम, मानस जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मेरे पास पावर मैक के प्रोजेक्ट्स है, ये मैंने 6800 में लिया था, फिर ये कंपनी ने बोनस दे दिया 1 to 1। अब ये मेरे 25 के 50 शेयर हो गए, मेरी कॉस्टिंग आ रही 3400 3400। ये मैंने 24 को लिए थे। ठीक है, अब एक सवाल और अगर आप ले लेते प्लीज। जी जी जी, दूसरा सवाल आपका। एक्सप्लो सॉल्यूशंस लिमिटेड है, एक्सफ्लो कह रहे हैं आप? हाँ जी। ठीक है ठीक है। ये मैंने 60 शेयर लिए थे 1230 रुपए में। 1230 रुपए में, ठीक है ठीक है। राजेंद्र जी, पारमेक के साथ शुरुआत करती हूँ मैं। 3400 आप कंपनी बोनस के बाद 1901 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और लॉस में है आप काफ़ी ज़्यादा। 1000 से इनफैक्ट 1400 प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। मामूली लॉस नहीं है, बड़ा लॉस है। और सर मानस जी चार्ट देखिए, 1 महीने में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखाई है, इसने 22% टूट गया है। पार में क्या करना चाहिए? लॉस बुक कर ले, लॉस तो बहुत ज़्यादा है, या फिर अभी फिलहाल वो उनका भाव वापस आता दिखेगा?
देखिए भाव वापस आता दिखेगा ये कहना अभी थोड़ा जल्दी है, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव लगता है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और जब भी उछाल मिल रहा है तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना स्टॉक के लिए मुश्किल हो रहा है। गिरावट बढ़ी थी, लेकिन पिछले 4 हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है स्टॉक ने। तो वहां पर एक सपोर्ट दिखता है। आई थिंक 1700 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम देखिए, ध्यान रखिए, तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 2400 रुपए के ऊपर निकलेगा। 2400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 3200 और 3400 रुपए तक के भाव दिखा देगा। बट अभी के लिए इतना लॉस हो चुका है तो थोड़ा पेशेंस और दिखाइए और 1700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, ठीक है, एक और उनका सवाल था, वो भी एड्रेस कर लेते हैं। एक्सप्लोर सॉल्यूशंस लिमिटेड पे पूछ रहे थे, 4 शेयर से 1230 की खरीद है इनकी और 1000 के अभी लेवल पर कारोबार कर रहा है, लगभग 2% की गिरावट के साथ। इस पे क्या रणनीति फिलहाल मानस जी ये अपनाएं? देखिए, यहाँ पर कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव लगता है। करेक्शन थोड़ा और डीप हो सकता है, क्योंकि रैली भी बढ़ी थी मेरे ख्याल से 150 रुपए से 1800 रुपए तक की रैली थी, तो करेक्शन भी डीप हो सकता है। शायद हमें 800 रुपए तक का भाव भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। कभी भी 1100 इससे लेकर 1200 की रेंज दिखे तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 1300 रुपए के ऊपर ही करिए। ओके, तो ये थी 2 स्टॉक्स के ऊपर राय बता दिया है कि किस तरीके से इस टाइम पे कामकाज करना चाहिए, और एक्सप्लियो के अंदर तो इस टाइम पे एग्जिट की सलाह है सीधा सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं और वेस्ट बंगाल से साहा जी हमारे साथ जुड़े हैं। साहा जी नमस्कार। साहा जी को शायद से मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, मैं ही उनका एक बार सवाल ले लेती हूँ। उनके पास आयशर मोटर्स हैं, 70 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 5276 के भाव पे खरीदारी की गई है आयशर मोटर्स। क्या करना चाहिए मानस सर? देखिए, जगह तो सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 5500 रुपए से 4600 रुपए तक स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो आई थिंक अगर एक बार ये 4800 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो रिकवरी देखने को मिल सकती है। उस केस में शायद आपको 5100 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अब आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लो ब्रेक होगा तो फिर से वीकनेस बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 4450 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। थोड़ा वेट करिए और एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए आज के लोग तो 4600 के स्टॉप लॉस से होल्ड करेंगे। अगर 4800 के ऊपर निकलेगा तो उम्मीद करेंगे कि 5100 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा दे। आजकल वो बेहद इंपॉर्टेंट 4600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 4800 के ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल होल्ड की राय है आयशर मोटर्स पे। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं, ये भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। पप्पू जी गुड मॉर्निंग, आपका सवाल। मैंने टैक्स रेल लिया था 214 रुपए में, वो 251 शेयर है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से रख रहे हैं कि उसे एग्जिट कर लूं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप होल्ड करना चाह रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म का नजरिया आपका? 1.5-2 साल के लिए। 1.5-2 साल से, ठीक है। मानस जी देखिए 140 के लेवल पर फिलहाल ये कारोबार करता हुआ 214 की खरीद है इनकी और ये काफ़ी ज़्यादा अभी देखिए लॉस झेल रहे हैं। 70 रुपए से ज़्यादा प्रति शेयर पे लॉस झेल रहे हैं। और इस पर्टिकुलर सेक्टर को ही देखें आप, रेलवे सेक्टर को, तो बजट से निराशा हाथ लगी, उसके बाद भी टूटा। उससे पहले तो हालांकि टूट ही रहा था और 1 महीने में 29% का करेक्शन इसने दिखाया है। 6 महीने की बात करें तो 40% से ज़्यादा टूटा है। स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही चार्ट पर, क्या करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे जब स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। वो प्राइस सपोर्ट भी है और एक 200 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो 125 और 120 इस रेंज में सपोर्ट दिखता है। काफी लॉस हो चुका है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लॉस और बेयर कर लें। 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 120 के नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ अगर ऐसा नहीं होता है, 120 के नीचे नहीं जाता है और 150 155 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो एटलीस्ट इनको लॉस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि उस केस में रिकवरी में शायद स्टॉक 200 रुपए तक के भाव दिखा दे। टेक्समाको रेल के ऊपर और मिड कैप में एक शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है ऑल ओवर द इंडाइसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जो अगले दर्शक हैं वो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। जी हेलो। आपका सवाल। जी, मैंने गेल के स्टॉक पे 177 के एवरेज पे 450 शेयर्स लिए हुए हैं। तो मैंने पिछले साल लिया हुआ था, तो अभी ऑलरेडी 1 साल हो चुका है और अभी तक तो कुछ बेनिफिट में हूँ नहीं। तो मुझे ये जानना था कि ये इसमें मैं कब तक बना रह सकता हूँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल ईवी टेक्नोलॉजी की बातें हो रही है, तो कितना सेफ है
एक गैस या नेचुरल गैस के कंपनी में बने रहना। राइट तो 177 के पर्सपेक्टिव से आपने के एवरेज प्राइस पे आपने लिया था, कोई स्टॉप लॉस लगाया हुआ है अभी या विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर रहे हैं? अभी तो स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, बट मैं चेक कर रहा हूँ कि 150 के अबव जब तक है तब तक तो ओके ठीक है। गेल के जो अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में तो हमें एक मिक्स बैग नंबर्स देखने को मिले थे, बिकॉज जो कंपनी का ऑपरेटिंग नंबर्स हैं वो थोड़ा सा डाउन साइड पे था, काफ़ी ज़्यादा वीक था। इनफैक्ट जो कंपनी के मार्जिन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए थे। और उसके बाद एक तो मार्केट वॉलेटिलिटी और साथ ही साथ रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर एक मैसिव वीकनेस हमें देखने को मिली थी। लेकिन मानस सर जैसे कि पूछ रहे हैं सिद्धार्थ जी कि इस टाइम पे क्या गेल के ऊपर एक बेट लगाना ठीक होगा या वापस से हम अब न्यू एज कंपनीज की तरफ बढ़े? देखिए न्यू टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि 1 साल पहले इन्होंने खरीदारी की थी और आज इनको कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए पूरे 1 साल में 12 मंथ निकले और स्टॉक 177 से लेकर 250 तक गया था। तो एक्चुअली आप देखिए तो 40% के रिटर्न्स भी मिल रहे थे एक समय पे इनको। लेकिन देखिए यहाँ पर ही थोड़ी सी गलती होती है कि पेपर पे आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली वो अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आ पाया। उसमें आपको करना केवल इतना है कि टाइम स्टॉक को एनालाइज करते रहना है। एटलीस्ट आप एनालाइज ना कर पाए चार्ट्स पे या फंडामेंटली, तो कम से कम अपनी स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहें, जिससे जो जब क्रैक हो स्टॉक तो उतना लॉस ना हो, या तो आपका जो जितना प्रॉफिट था वो वाइप आउट ना हो। आई थिंक बेहतर रहता कि ये 220 पे स्टॉप लॉस लगा लेते धीमे धीमे, और फिर वो निकल भी जाते तो भी इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो जरूर होता। अब जहां तक बात है, मेरे ख्याल से अब थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि लोअर लेवल पे 150-140 के रेंज पे सपोर्ट दिखता है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। मेरे ख्याल से इसके नीचे जाना स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। 140 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, उछाल मिले तो 190 और 195 पे स्टॉक को फिर से एनालाइज करिए। अगर उसके ऊपर निकलेगा तो फिर तो आपको वापस आपके प्राइस देखने को मिल जाएंगे। जो आप इनको प्रॉफिट है वो देखने को मिल जाएगा, 220-230 की रेंज देखने को मिल जाएगी। तो वेट करिए और 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, 140 का स्टॉप लॉस लगाइए और गेल में वेट एंड वॉच की सलाह है फिलहाल, और इस तमाम रणनीति आपके लिए गेल पर। और इनफैक्ट अगर आप बाजार पर नजर डालें तो लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी भी देखिए 22,725 का इसका लो था, वहां से रिकवर होकर 22,909 के लेवल पर फिलहाल कारोबार करता दिख रहा है। वहीं आप मिड कैप पे नजर फिराएंगे तो वहां पे भी मैसिव रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि सस्टेन कितना करता है, उस पर चर्चा करेंगे आगे। लेकिन चलिए अब हमारे एक कॉलर भी लेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपके सवालों का इंतजार। स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और बाजार की बात करें तो रिकवरी का मूड इस टाइम पे बाजार के अंदर दिखाई दे रहा है। निफ्टी में करीबन 175 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली है फ्रॉम डे लो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगले दर्शक हैं वो सुरेंद्र नगर से हमारे साथ जुड़े हैं जाला जी। जाला जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प के 250 शेयर है 4300 के प्राइस के। और मैं इसे 1 से 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूं, तो क्या एवरेज करना सही रहेगा या फिर होल्ड ऐसे ही रखूं? सर टाइम बताना फिर से, आपने क्या टाइम फ्रेम क्या बताया था? 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूं मैडम। 3 महीने तक, ठीक है। 4300 के भाव पे खरीदारी की गई है करीबन, और स्टॉक काफी करेक्ट हो गया है। मानस सर इसके नतीजे आए थे, नतीजे जो जिस तरीके का स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन लगाया था, एक्सपेक्टेशन से इनलाइन ही आए थे नतीजे कहीं ना कहीं। फिर भी स्टॉक के अंदर एक हमें वीक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले 1 से 3 महीने में नंबर्स वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं खरीदारी के? देखिए अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सही है कि स्टॉक बिल्कुल सही जगह है जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आज ही स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। तो अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 3700 के स्टॉप लॉस से 3700 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। अगर 4100 की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, ट्रेड करना शुरू करे, तो रिकवरी में आपको 4700 या 4800 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल ये हीरो मोटोकॉर्प पर राय मानस जी की तरफ से आती हुई, और ये रणनीति आप भी अपनाएं। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुणाल कौशल जी बिहार से। कुणाल जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। नमस्कार, और कंचन जी और मानस जी को भी मेरा नमस्कार। जी सर। मैम मेरा सवाल है IFCI पर। मेरा 69 पे बाइंग है मैम, 700 क्वांटिटी है। तो इसमें मैं ये ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर ये रिकवरी हो पाएगा तब तो ठीक है, अगर नहीं रिकवरी हो पाए
तो क्या मैं इसको IOCL में स्विच कर दूं? और दूसरा सवाल है, मैं मॉर्फेन लेबोरेटरी मेरा 72 का बाइंग है, उसमें क्या करूं? ठीक है, दोनों सवाल आपके लेते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं IFCI से। 700 शेयर्स इनके पास 69 की खरीद है और 45 पे अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है, लेकिन कमज़ोर बाजार में मानस जी इसमें तेज़ी तो देखने को मिल रही है, 1.5% अप होकर ही कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए? आज की ही ये तेज़ी, और जैसे उनका सवाल उन्होंने किया कि या फिर यहाँ से वो लॉस बुक करके IOCL में शिफ्ट हो जाएं, आपकी राय? मेरे ख्याल से देखिए, स्टॉक सही जगह पर है जहां पर एटलीस्ट रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से क्रैक देखेंगे तो 90 रुपए से 45 रुपए तक का क्रैक था। अब स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया और 100 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 46 के ऊपर निकल जाए और उसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो आपको 60 रुपए तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। आई थिंक बने रहिए और 44 के नीचे स्टॉप 43 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए, वो आई थिंक ज्यादा सेफ रहेगा। तो ये थी राय IFCI की। और इसके अगर नंबर्स की भी बात करी जाए तो नंबर्स भी हमें काफी ज्यादा वीक दिखाई दिए थे। जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो भी काफी ज्यादा वाइडन होता हुआ दिखाई दिया था। तो काफी सारे सवाल हमने मानस सर से आज ले लिए। मानस सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। तो चलिए अब ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। और नेक्स्ट शो श्रेया आपके साथ प्रेजेंट करेगी खिलाड़ी नंबर 1।